बुढ़ेड़ी से आजा जी, ऐसे नहीं, आराम से आराम से आराम से, बहुत समझदार लोग बहुत। बहुत ही हमारे लोकप्रिय सांसद और वही सादगी के प्रतीक भाई दीपेंद्र हुड्डा जी, आपके बीच में आज जो शादी का जो प्रोग्राम है, भाई बेटे को जो आशीर्वाद देने के लिए आपके बीच में आए, और वो भी बाहर थे, यानी कि स्पेशल इस शादी के लिए हमारे बीच में और इस परिवार के लिए जो उन्होंने समय निकाला, तो उसके लिए मैं अकेला नहीं, तुम सारे लोहार वाले हम इनका हार्दिक स्वागत करते हैं। तालियां में तो गुंजाइश कोताही नहीं बरतनी चाहिए ना। सभी से मेरा निवेदन है भी तालियां की गड़गड़ाहट बालजी जी, हमारे पत्रकार साथी आए हुए, एक बार अपना कैमरा में उधर घुमा दो और जोर से ये बात अब मैं आदरणीय दीपेंद्र जी से भी निवेदन करूंगा कि भाई आप लोगों ने इतना जो जोश दिखाया, उसका भी दो शब्द आप लोगों को धन्यवाद के रूप में आपको बोलेंगे। आदरणीय भाई दीपेंद्र जी। इस शुभ अवसर पर आप और हम सब मिलके बहुत बहुत शुभकामनाएं दे रहे हैं, बहुत बधाई दे रहे हैं दोनों परिवारों को। हमारे भाई विधायक राजवीर जी और उनके सुपुत्र भाई योगेश को, और जींद से हमारे बीच में कंडेला से चल के आए, ऐतिहासिक कंडेला खाप से हमारे भाई बलजीत रेड्डू जी और उनकी सुपुत्री तमन्ना जी को, दोनों हम अपने बेटे योगेश को और हम अपनी बेटी को, दोनों को शुभकामनाएं देते हैं, बधाई देते हैं, और ईश्वर से सब मिलकर ये प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर इन दोनों बच्चों का घर खुशियों से भर दे और परिवारों के संस्कारों को लेकर ये बच्चे बहुत आगे जाएं। बहुत बहुत दोनों परिवारों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद एमपी साहब। हमारे बीच में भाई दादरी से हमारे पार्टी कांग्रेस पार्टी की जो प्रत्याशी थी मनीषा सांगवान जी भी यहाँ पर आई हैं, तो उनका भी स्वागत कर दो। साथ में लगता हुआ हल्का है, बहुत बहुत स्वागत करते हैं, धन्यवाद करते हैं। और हमारे साथ में भाई प्रदीप नरवाल जी भी आए हैं, जो बुवानी खेड़ा से कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी थे। भाई पहले तो दादरी और भिवानी एक ही जिला था, लेकिन अब दो हो गए, तो भी हमारे पड़ोसी हैं। क्योंकि मैं तो धन्यवाद इसलिए करता हूं कि आपने देखा होगा, चाहे बुवानी खेड़ा तो शाम हो, चाहे राजस्थान हो, जितना उन लोगों ने हमारी मदद की रिश्तेदारियों में आकर के, आप लोगों ने देखा होगा, बगैर जान पहचान के न्यूला भाई राजवीर फंटीन मत राजी और कि मैं कर लियो, तो ये अपना आप में मैं समझता हूँ कि कोई छोटी बात नहीं होती। बगैर जान पहचान के और लोग रात और दिन एक कर देते हैं कि भाई मेरी मदद करिए, मेरी मदद करिए, लेकिन उस इलेक्शन में एक अलग तरह का माहौल मैंने देखा। तो सामने ही हमारे मीडिया वाले साथी हैं, एक दिन मैं सोशल मीडिया पर देख रहा था, बोला भाई तारा क्या माहौल चल रहा है, बोला भाई मारा बेरा को नहीं लुहारू फंटियो जीते को। तो ये अपना आप में मैं समझता हूँ कि मेरा सौभाग्य था। और आज का जो कार्यक्रम, जो मेरे को उम्मीद थी भाई उससे भी ज्यादा आप लोगों ने, और टीम फटिया के तमाम साथियों का भी धन्यवाद करता हूँ कि इतना वेटर की भी जरूरत नहीं पड़ी, खुद खड़ा हो के आने वाले हमारे जो अतिथि थे उनका मान सम्मान, उनको खाना खिलाना, उनको स्टेज तक पहुंचाना, और वही अपना घर का काम समझ करके जो काम किया, और आप लोगों ने जो आशीर्वाद बेटी को दिया, उसके लिए भी मैं सामने बैठे हमारी मातृ शक्ति का इसलिए एमपी साहब धन्यवाद करना चाहता हूं कि पूरे हरियाणा प्रदेश की बात नहीं है, पूरे देश की बात है। पुरुषों से भी 2% ज्यादा महिलाओं ने वोट उस इलेक्शन में किया था, जो कि पूरे देश का रिकॉर्ड था। तो आज भी मैं देखता हूं शाम को जो कार्यक्रम होता है, इतना जबरदस्त कार्यक्रम, हमारी माताएं आते हैं, ये एक प्रेम से और दिल से आते हैं। दीपेंद्र जी
कुछ आपको और बोलना चाहते हैं आदरणीय दीपेंद्र जी? क्योंकि हमारे भाई ने इलेक्शन का जिक्र कर दिया, मैं इलेक्शन का नहीं करना चाहता था, लेकिन वो दोबारा से एक दिन आपको आके धन्यवाद करेंगे, लेकिन मैंने डटा नहीं गया भाई। बहुत बहुत आपको उस बात के लिए भी बहुत बहुत बधाई। आप सब ने जो धक्का हरियाणा में हुआ था, उस सबसे ज़्यादा धक्का लोहारू में हो रहा था, लेकिन उसका आगा आपने लिया। बहुत बहुत आपको बधाई, ऐसा आपने चुनाव जीता है, ये इतिहास आपने रचा है, तो आप सबको उसके लिए बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। अब सारे हैं ना, जितने भी हैं चौधरी साहब जो मान सम्मान करें, सभी को लेकर के जाना है।